मेरठ के सरदना तहसील के कपसार गांव में दलित परिवार के साथ बर्बरता। भारतीय वाल्मीकि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तालेवर गोहेर का आक्रामक विरोध। मेरठ प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की सरदना तहसील के कपसार गांव में एक दलित परिवार के साथ हुई बर्बर और अमानवीय घटना से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। इस घटना के खिलाफ भारतीय वाल्मीकि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तालेवर गोहेर ने तीखा और आक्रामक विरोध दर्ज कराया। तालेवर गोहेर ने कहा, दलित समाज पर हो रहे अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा, न्याय और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन प्रदेश और देश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगा। इस विरोध में सामाजिक संगठनों, वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेते हुए निष्पक्ष जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। इसके बाद उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के आत्मसम्मान पर हमला है। अगर प्रशासन ने दोषियों को बचाने की कोशिश की तो भारतीय वाल्मीकि संगठन चुप नहीं बैठेगा। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं भारतीय वाल्मीकि समाज संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष तालेवर गोहेर। बड़ी दुख की घटना उत्तर प्रदेश के सरदना मेरठ थाने के अंदर कपसार गांव, हमारे भोजन दलित बेटी के और मां के ऊपर जो अत्याचार किया गया है। हमारे बेटी भोजन समाज की हमारी एक रूबी बेटी और मां सुनीता जी जंगल में खेती के लिए काम करने के लिए जा रहे थे। कुछ राजपूत समाज के लोगों ने, दबंग लोग, मनवादी लोगों ने उन्हें सुबह उनका पीछा कर रूबी बेटी को अगवा कर पिस्टल के धारदार हथियारों के दम पर उठाकर ले जाने लगे और बेटी रूबी की मां सुनीता ने उसका बचाने का विरोध किया। अपने जी जान पर खेलकर बेटी को बचाने का प्रयास किया था। उन हरामी लोगों ने, मनवादी किस्म के लोगों ने उस मां सुनीता पर धारदार हथियारों से हमला कर उसको गंभीर चोट पहुंचाने का काम किया। हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया जिसमें कि उनकी मौत हो गई और पिस्टल के दम पर रूबी बेटी को उठाकर अगवा कर उसको वो मनवादी लोग वो लड़की को उठाकर ले गए। पुलिस प्रशासन, सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो बोलती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज इसमें दबंग और गुंडा लोगों के बीच में बेटी पढ़ाने की चले कि अब बेटी को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में कपसार गांव की घटना जो निर्मम हत्या मां की, सुनीता मां की कर दी गई। मैं भारतीय वाल्मीकि संगठन से अहिल्या नगर महाराष्ट्र से ये आह्वान करता हूं कि योगी जी जो छोटे छोटे समस्या के लिए, गरीब और के लिए आपका बिल्डोजर उनके प्रॉपर्टियों पर उन पर चलता है। आज बेटी के हत्यारण को जो उठाकर अगवा कर ले गए, आज आपके बिल्डोजर का तेल निभट गया कि बिल्डोजर की हवा निकल गई। कि आप बोलते हैं हमारे देश उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बहन बेटी को अगर छेड़ने का प्रयास करेगा तो आगे यगराज आगे उसका इंतजार कर रहा है। आज इस भोजन समाज की बेटी और मां के लिए आज यंगराज भी क्या छुट्टी पर चला गया कि सो रहा था, जो आज तक भी वो आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई और युवराज उसके प्राण नहीं बचा पाया। मैं यही कहना चाहता हूं योगी जी से और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आपका नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपके राज्यों में बेटियों पर, दलितों पर, बहुजनों पर इतना अत्याचार, हमारी बेटियों पर, बुजुर्गों पर, नौजवान साथियों पर, भाइयों पर
इतना निर्मम हत्या की जा रही है। आपका बिल्डोजर, अभी उस बिल्डोजर की हवा निकल गई कि उसका तेल निमट गया कि आज दलित की बहुजन समाज के उस बेटी के न्याय के लिए आपका अभी तक बिल्डोजर का कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र से मैं आह्वान करता हूं, मैं देश के हमारे संगठन जितने भी वहां उत्तर प्रदेश मेरठ क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे संगठनों को पुलिस रास्ते रास्ते पर नाकाबंदी कर हमारे भाइयों को संगठनों को रोकने का प्रयास कर रही है। अरे मैं ये कहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, अरे मेरठ की पुलिस इतना अगर आरोपियों पे ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगाए होते तो आरोपी जल्दी से जल्दी हिरासत में कर उनको एनकाउंटर किया होता। मैं यही कहता हूं SC/ST सेल अट्रॉसिटी दाखिल कर उन पर आरोपियों को जल्दी से जल्दी हिरासत में लेकर उनको जेल भेजने का काम करें और उनकी छानबीन के माध्यम से उनको गुनाह सिद्ध कर उनको फांसी का देने का काम करें। हमारे भाई संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है देश के और उत्तर प्रदेश के हर राज्यों से हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। जो पुलिस नाकार जो अपनी कामयाबी को छुपा रही है, उनको सरसन दे रही है कि उनको रोकने का काम किया जा रहा है। उन परिवार लोगों से मिलने के लिए उनके रिश्तेदार सगे संबंधियों को रोकने का काम कर रही है। वैसे ही उतनी पुलिस सभी मिलकर उनको आरोपी को ढूंढने का काम करते तो आज इतना घिनौना अपराध काम नहीं होता था। मैं इतना ही कहता हूं, भारतीय वाल्मीकि संगठन से अहिल्यानगर महाराष्ट्र से मेरे भाइयों, मेरठ सरदना क्षेत्र के कपसार गांव की जो घटना है, महाराष्ट्र से आपके साथ भारतीय वाल्मीकि संगठन आपके साथ है। हम जल्दी से जल्दी संगठन के सभी कार्यकर्ता मेरठ पहुंचने का काम कर रहे हैं और मैं इतना ही कहता हूं कि ये जो घिनौना अपराध किया है इसको जल्दी से जल्दी न्याय देने का काम करें, अन्यथा पूरे भारत देश में आंदोलन प्रदर्शन और रास्ता रोकने का काम किया जाएगा। अगर इसके लिए कोई बड़ी दुर्घटना और समस्या होती है उनकी लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। आज हमारी बेटी मां सुनीता को निर्मम हत्या कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया और हमारी बेटी रूबी को आज काफी दिन से पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। उस गांव की नाकाबंदी कर कपसार गांव के अंदर चप्पे चप्पे पर उनके संबंधी रिश्तेदार और संगठन के और मददगार लोग पहुंच रहे तो उनको पुलिस रोकने में लगी हुई है, न कि उन प्रशासन के लोगों को, और उनको शर्म नहीं आ रही। मेरठ के SSP DSP और पुलिस कमिश्नर को मैं आह्वान करता हूं कि जल्दी से जल्दी हिरासत में लेकर इनको जेल में भेजने का काम करें। अन्यथा महाराष्ट्र अहिल्यानगर से हर राज्य से इतना आंदोलन किया जाएगा कि सरकार की इसकी जवाबदारी होगी। मैं तालेवर गोयल भारतीय वाल्मीकि समाज संगठन से अहिल्यानगर महाराष्ट्र से ये आह्वान करता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर हस्तक्षेप कर इसको हिरासत में ले इनको जेल भेजने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि।